हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो और आपका हिंदी का पेपर जो है आपका 24 फरवरी को 2025 में है, तो आज की वीडियो समझ लीजिए कि आपका यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यही आएगा आपको 24 फरवरी के 2025 वाला पेपर में। सेम टू सेम 100% गारंटी ले रहा हूँ। ये वीडियो जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय है लेखक के और साथ में कवि का बता दीजिए सर। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो सारा चीज़ बताने चाह रहा हूँ। यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि कैसे लिखना है, यानी कि सही तरीका से जारी कर दिया। यूपी बोर्ड ने कल ही शाम को जारी किया कि जीवन परिचय ऐसे लिखना वरना नंबर कट जाएगा। यानी सही जीवन परिचय लिखे का सही तरीका क्या है, सबसे मेन चीज क्या होता है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जानकारी नहीं होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसमें जन्म सन, किस तारीख को जन्म हुआ किसी भी लेखक का या कवि का। इसके बाद मृत्यु कब हुई, रचनाएं कौन कौन से और कितना लिखना है। जरूरी नहीं है कि पूरा भर के ही आना है। मेन अभी इस वीडियो में सिखा ही देता हूं। और योगदान तो जरूरी है भाई, और योगदान में टू द पॉइंट लिखना है। ज्यादा भरने से नहीं काम बनने वाला है। साफ साफ और सटीक जवाब देना है। और आपको कोई भी दिक्कत हो, नोट्स अभी तक कुछ नहीं तैयारी किए हैं, पढ़े नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोरी है, तो आप हैंड रिटन ऐसा ही नोट्स परचेज कर सकते हो। अभी भी वक्त है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और 149 रुपये में प्यारे बच्चों आप पूरा सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश बायो केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट लेना है 149 रुपया में आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके फोन पे करके ले सकते हो। या कोई पर्सनल सब्जेक्ट लेना है तो केवल 49 रुपया में कोई भी सब्जेक्ट जो वीक है ले सकते हो। ठीक, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हिंदी के महत्वपूर्ण यहाँ पे लेखक का पहले बता दूं कि कौन कौन से इस बार बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाबू देख लीजिए। सबसे पहले टॉप में यहाँ पे तीन, सबसे पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन परिचय अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हो, समझिए कि पेपर में 100% गारंटी फंसेगा ही फंसेगा। इसके बाद है आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बस पढ़ लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने होगा। पेपर में 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद है वासुदेव सर अग्रवाल। ये तीनों जो है आप अच्छे से पढ़ के रेडी रहो। और आज की इस वीडियो में प्रोफेसर जी का बताएंगे, और कल की वीडियो में मैंने बता दिया हूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इधर नीचे जो मोर लिखा है वहां पे जाकर के देखेंगे, तो वहां पे इनका जीवन परिचय का वीडियो का लिंक मिलेगा, आराम से देखना। इसके बाद आप चलते हैं कवि का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि कौन से हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, काफी वायरल टॉपिक ये है। इनका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो 100% ये पेपर में फंसेगा। इसके बाद मैथिली सर गुप्त जी का तैयार कर लो। ठीक है, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल ही वीडियो में मैं बता दिया हूं मैथिली सर गुप्त जी का, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, जो बच्चे तैयारी के हैं, बहुत ही 100% आने वाले टॉपिक्स है। ये तीनों आएंगे, तीनों देखने को 100% मिलेगा। तो जो आसान लगे, इजी लगे, आसानी से याद हो, उसको याद कर लो। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का बताएंगे। और वीडियो को बाबू प्यारा सा लाइक करवा दो। जितने भी बच्चे देख रहे हो 1000 लाइक पहुंचवा दीजिए। आपको मैं फ्री में ये नोट्स दे दूंगा, ये जीवन परिचय वाला, इस व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं अभी तो आपको पहले लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा। किनका बाबू, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लिखिएगा उत्तर पुस्तिका में अपने पेपर में, तो प्रश्नोत्तर संख्या ये 5 का क लिखिएगा, क्योंकि ये लेखक का जीवन परिचय है। ठीक है बाबू, और जिनके बारे में लिख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप में ऐसे लिखिएगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऐसे लिख लीजिएगा। और जीवन परिचय में मेन पॉइंट को इंडिकेट करना है कैसे, और बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, ये साफ साफ पहले ही बता देता हूं। चलिए मैं यहाँ पे कैसे सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सबसे पहले हेडिंग रहेगा जीवन परिचय। क्या रखोगे, जीवन परिचय ब्लैक पेन से इनके बारे में लिखोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्रोफेसर जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब देखिए प्यारे बच्चों, सन जरूर लिखिएगा, वो भी ब्लैक पेन से लिखिएगा।
एग्जामिनर ये ध्यान दे के चेक करता है कि किस सन में जन्म हुआ, लेकिन आपको ये हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है, ये कलर वाला, ठीक है, बस ब्लैक पेन से लिखिएगा। प्रोफेसर जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, ठीक है, किस में, तो संस्कृत में और तेलुगु में हुई थी। और ब्लैक पेन से लिख देंगे तो और ही बेटर रहेगा, नंबर फुल मिलेगा। और उच्च शिक्षा हिंदी में कई वर्षों तक थे, उच्च शिक्षा में, ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे। और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और इनका निधन जो है सन 2005 में हो गया। तो आराम से ये जो मृत्यु सन है इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, आराम से सीखिए, एक एक चीज सीखे रहेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में छाप के आएंगे। तो ये अतना जो लिखे है ना, ये आपको जीवन पर से दे देना है, बस हो गया। अब यहां से आपका 2 नंबर तो इसी पे मिल जाएगा। अब 3 नंबर साहित्यिक पर से देंगे तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि साफ साफ जानकारी रहेगा, तो आप पहले से जानकारी रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा छोड़ना है, तो हमारा नंबर कट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। साहित्यिक पर से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें कि हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान, यानी कि इनका हिंदी के विकास का जो प्रगति का है उसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है, यानी कि इनकी बड़ाई जितना की जाए वो कम ही है। और लिखेंगे हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिणाम दिया है, यानी कि अनेक भाषा में इन्होंने लिखा है और अपना रिजल्टेड भी बनाया है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यानी मलयालम साहित्य, क्या है, मलयालम साहित्य, ऐसे ही लिखेंगे। और आगे थोड़ा सा इधर देखेंगे क्या लिखेंगे कि रचना की है। और तेलुगु भाषी होते हुए भी, क्या भाषी होते हुए बाबू, तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके उन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। बस इतना ही आपको अच्छे से लिख देना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको जो बच्चे घबरा रहे हैं बस ये तरीका अपना लेना बाबू, ठीक है, अच्छा से समझा रहा हूँ। इसके बाद रचना, बोले थे ना कि यूपी बोर्ड में सबसे पहले जारी किया है कि जन्म सन आपको हाईलाइट कर देना है ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट करना है, मृत्यु सन ब्लैक पेन से, रचनाएं भी आप हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से। और तब लिखेंगे जैसे कि उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि आराम से लिखेंगे मेरे विचार, क्या है उनकी प्रमुख रचना, मेरे विचार हो जाएगा। साहित्य में साहित्य और समाज, इसके बाद शोध और बोध हो जाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, जो मेन है ना उनकी रचना, आराम से 4 से 5 लिख दीजिएगा। बहुत बच्चे 10-10 छापते हैं, तो नहीं भाई, टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट, और साफ साफ लिखिएगा। और बोले है ना योगदान, जिस कवि का योगदान है आराम से हेडिंग उनका योगदान का लगा देना, जिनका नहीं है आराम से मत लिखिएगा भाई, जो आसान लगे उसी को याद करो, ठीक है। जिनका जीवन परिचय में मेन जो चीजें हैं वही लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें तो आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूं कि कैसे तैयार करना है, ये आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, बस इतना लिख दीजिएगा। आपको 3 नंबर यहाँ पे साहित्यिक परिचय से प्लस 2 नंबर यहाँ से, 2 प्लस करेंगे 3, कितना नंबर आ जाएगा, 5 नंबर का केवल आपका यहाँ से लेखक का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगला जो है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, ये देख लीजिए, ये आपके कवि है, क्या है, कवि है। और ध्यान समझिए, मैंने तीनों कवि का नाम बताया है और ये तीनों कवि का नाम अच्छे से पढ़ के तब जाना है। चलिए सॉरी बाबू, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है, बट आप लोग के लिए इतना मेहनत हम करेंगे। आप लोग प्यारा सा लाइक वगैरह कर दो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स, इतना हार्ड वर्क करते हैं आप तो देख ही रहे हो। इसलिए मैं आपको एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं मेरे दोस्त, यही 4 दिन का और समय बचा है, इस समय को खोना नहीं है, ठीक है। मेहनत जारी रखो, मेरे साथ जुड़े रहो, वीडियो को शेयर करते रहो दोस्तों में। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या 5 की ये किस में आएगा, ये ख में आता है, क्योंकि कवि का है तो ख में लिखेंगे इसको। और रामधारी सिंह दिनकर ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बारे में आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखना है, ऐसे लिख लोगे। चलिए
अब यहाँ से पहले हेडिंग होगा जीवन परिचय। क्या होगा? जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जनपद के सिमरिया ग्राम में हुआ था, यानी कि ग्राम में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ये सन जरूर डालिएगा ब्लैक पेन से, इसलिए मैं बोला हूँ यूपी बोर्ड शाम को कल ही बता दिया है कि सन नहीं डालेंगे तो नंबर कट जाएगा। बहुत बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर बीए की पढ़ाई किया और कुछ ही दिनों तक यानी कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि देख रहे हैं ना, ऐसे ही साफ साफ सही तरीका से स्पेस दे करके लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत यानी कि श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। देख सकते हैं राष्ट्र कवि हैं ये हमारे, कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, और हमें भी गौरव है इन पर। ठीक है, अब देखिए दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के यानी कि सलाहकार और यानी कि आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। देख रहे हैं ना, इन्होंने अपने जीवन काल में कितने अच्छे से यानी कि जीवन काल को बिताया है और योगदान किया अपने देश के प्रति। आगे लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का यानी कि साहित्यकार का यह सूर्य, यहाँ पे लिखे 1974 ईस्वी में को या मेप को सदा के लिए यानी अस्त हो गए, यानी कि डूब गए, विलीन हो गए। तो इस तरीके से बाबू आराम से ये जो है मेन आपका जीवन परिचय में जन्म सन और मृत्यु सन अब ब्लैक पेन से लिखिएगा, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप पीला कलर का हाईलाइटर या कोई भी अन्य प्रकार का हाईलाइटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए जब इतना लिख लोगे बाबू तो यहाँ से आपका कितना नंबर? 2 नंबर मिल जाएगा। आगे इसमें क्या करोगे? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे? ध्यान समझो, आराम से सभी चीज, आराम से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करके सीख लो। चलिए पहला होगा इसमें साहित्यिक परिचय, यहाँ से कि दिनकर जी यानी कि दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं, यानी कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता मतलब फैलाने वाले ये एक दार्शनिकता है। अब यहाँ से लिखेंगे कि रेणुका और हिमालय, रेणुका जो है और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं, यानी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से साहित्यिक परिचय दे देंगे, छोटा सा तो देना होता है। ठीक है, इसके बाद रचना भी इनका दे दीजिएगा बाबू। जैसे कि दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से, ऐसे ही आप भी लिखेंगे कि प्राण भंग ये उनकी रचना है। क्या है? प्राण भंग लिखिएगा, रेणुका और हुंकार लिखिएगा, धूप छांव लिखिएगा, बापू लिखिएगा, रश्मि रथी लिखिएगा, नीम के पत्ते लिखिएगा, मगध यानी कि अगला इसमें लिखेंगे रसवंती, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। ये सभी इस तरीके से कम 4 से 5 लिख के आदि लिख लीजिएगा, ये रचनाएं इनका हो जाएगा। ज्यादा नहीं लिखना है, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर पूरा जो क्वेश्चन बैंक में दिया है क्या उतना लिखना पड़ेगा? नहीं, साफ साफ और सटीक तरीके से निचोड़ लिखिएगा तो आपका यहाँ पे फुल नंबर मिल जाएगा। तो साहित्यिक परिचय पे आपका 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और जीवन परिचय जब आपने लिखा तो शॉर्ट में आपको 2 नंबर यहाँ से मिला। तो टोटल बात करें तो 2 प्लस कितना बाबू? 3 की बात करें तो 5 नंबर तो यहाँ से मिल गया। तो आज की इस वीडियो में जो जितने भी मैं हैंड रिटेन आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ये साफ मतलब कि साफ साफ सही तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज भी मेरे पास है। जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हैं और डर रहे हैं कि इस बार हम मतलब फेल हो जाएंगे, तो उनको डरने की बात नहीं है। मैं हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, या केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट का अभी भी वक्त है। आप 149 रुपया में ले सकते हो पूरा नोट्स। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 630 791 2241 पे, और बोलेंगे सर मुझे ऑल नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस नंबर पे आके फोन पे करना होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना होगा। अगर एक सब्जेक्ट में आपका कमजोरी है तो केवल 49 रुपया में ले सकते हो कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, आइए तुरंत, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके चैनल जो इधर है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।